चिचकुमनेत आम्ही गरीब माणसं आदिवासी कोठे गाडी घ्या, गाडी घ्या. बैल कोंबडी सगळी घेऊन चला. गलत तरीके से बेटा बहुत अमानुषीय अमानवीय घटना कल हुई है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ये चेतावनी सरकार को देते हैं कि इस तरह गरीब के घर मत उजाड़ो। उसका जो पुनर्वसन का जो नियम है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पालघर जिले के दानो तहसील में स्थित धानीवरी गांव में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे विधायकों के सामने लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा करने वाले लोग जो हैं मुआवजे के साथ दोषी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को निलंबन करने की मांग कर रहे थे। हमारे गांव में हम सब पालघर जिले के दहनो तहसील के धानीवरी गांव में बेघर हुए पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे विधायकों के सामने लोगों ने खूब जमकर हंगामा किया। हंगामा करने वाले लोग मुआवजे के साथ दोषी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग कर रहे थे। मामले को तूल पकड़ता देख और पीड़ित परिवारों को जिस तरह बल का प्रयोग कर उन्हें उनके घरों से जबरदस्ती निकालकर की गई कार्रवाई से नाराज विधायकों ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा इन गरीब पीड़ित परिवारों को जल्द उनके घर का मुआवजा देने और जब तक उनके रहने खाने की व्यवस्था कर देने का आश्वासन मिलने के बाद यह मामला शांत हुआ। आम्हाला आमच्या हक्काची मिळणारच आहे, पण जो काल त्यांनी मिळत प्रकार केला त्या संदर्भात त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे। अॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे, गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे। ही भरपाई काय यांच्या बापाला पण द्यावा लागेल। थांबा तुम्ही आता तुम्ही भावनिक होऊ नका, आपण त्याच्यावर मार्ग करण्यासाठी आलेलो आहे। साहेब काल जो प्रकार झाला त्याच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे। भरपाई काय चुकणार नाही, भरपाई त्यांना मिळणारच कुठून पण त्यांच्यावर जो अन्याय झालाय ना, एका रात्री बेघर केला त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे। कुटुंबाबरोबर चर्चा करू दे, कुटुंबाबरोबर जरा चर्चा करू दे। अरे थांबा, काल नाही झाड शिफ्ट करता येईल आणि 4 महिने प्रोसेस आहे। ठाणे तुमच्या प्रांतबाई सांगतात, तुमच्या आता आपली ही मागणी आहे ना की मालकाची ज्या अधिकाऱ्याने तुम्हाला असं धरून खेचून काढलं त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। आमची आई 5 वर्षाची जेरी आहे, ते नको आईला काढू तरी पण मॅडमने नाहीच मानत। 2-3 दिवसांनी या काय मला वाटतं बेघर हुए पीड़ित परिवारों को मदद करने पहुंचे नेता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे से गाली गलौज करते हुए हाथापाई कर बैठे। वहां पे मौजूद अधिकारियों ने किसी तरह इस मामले को कंट्रोल किया। एक समाज मंदिर आहे ना, एक बालवाडी आहे, अंगणवाडी आहे, तिथे राहते चालेल काय? अरे ते काय अनाथ आहे का? कुठे शाळेत वस्तीला यायला राहिला, प्रांताच्या घरी पाठवा त्यांना। अरे ते होईल का प्रांताच्या घरी? मग बरोबर आहे ना, ते अनाथ आहे का? हो साहेब, ते अनाथ आहे का? थांब रे, तू थांब थोडा वेळ, तू थोडा वेळ थांब। माझं नाव कशाला पाहिजे तुम्हाला? तुला माहिती आहे शाळा यांच्याशी चर्चा करा। तू थांब, काय करायचं शाळा मिळावा? जसे आता कशाला बाहेर जायचं? बरोबर नाही साहेब, तू काय तुम्हाला माहिती आहे का? काय बोलू नका। तुझी माहिती किती तुझ्या शिवी जवळ बघा लोकांना साहेब, तू थांब, शिव्या द्यायच्या नाही।
थांबा थांबा मोरे, त्याला बाजूला घ्या सांगतो. तुझी लिडरशिप मला माहिती आहे. तू किती लिडर आहेस तो थांब. काय नको साहेब ना आमच्या हाली माझी गोष्ट ऐका जरा थांबा. प्रांताची घरात नाही राहू का आपल्याला? नाही राहू ना. काय पण बोलू नका ना. इथे आलाय आग पिटवायला. मोरे त्याला सांगा नाही तर काय बरोबर करू आम्ही. त्याची माहिती आहे राजकारण मला. डाऊन उठलाय तर त्याचं राजकारण मला माहिती आहे. हरामखोर. थांबा 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 शांत राहा. शांत राहा. हे बघा दहनू के एसडीएम संजीता महापात्रा के आदेश के बाद पुलिस बल के साथ मुंबई अहमदाबाद हाईवे एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण करने पहुंचे अधिकारियों ने बुधवार को पुलिस बल का प्रयोग करते हुए गरीब आदिवासी परिवारों को उनके घरों से जबरदस्ती बाहर निकालकर उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। बेघर हुए ये आदिवासी परिवार अब खुले आसमान के नीचे अब रहने को मजबूर है। गरीब माणसाचे नाही त्यावर काहीच कारवाई नाही काय वरून ऑर्डर आले काय आले तुम्ही आमची बारीक बारीक पोरं कुठे घेऊन जावं पाऊस नाही राहिले परत कपड्यांमुळे गेले अन्याय करतात कपडे नसता अवस्था करून टाकली तुम्ही बायांची. काय हे तुम्ही करता? बघा त्यांच्या कपड्यांना बघा काय सस्पेंड झालंच पाहिजे ते. सर गाडी घ्या गाडी दे बैल कोंबडी सगळी घेऊन चला. शेतकऱ्यांचं सरकार शेतकऱ्यांचं सरकार अरे डॉक्टरला बोलवा त्याला. हा बोलवलं रे बाबा आम्ही सरपंच आम्ही बोलवलंय. यह मामला सामने आने के बाद गुरुवार को धानीवरी गांव में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए एनसीपी के विधायक सुनील भूसारा, बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक राजेश पाटिल, एकनाथ सिंधे गुट के विधायक श्रीनिवास वनगा और सीपीएम के विधायक विनोद नुकुले और पूर्व सांसद बलिराम जाधव, उद्धव ठाकरे गुट के विधान परिषद के विधायक डॉक्टर सुनील सिंधे। विधायकों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली। उसके बाद प्रशासन के प्रति नाराजगी जताते हुए विधायकों ने मौजूद अधिकारियों पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तुरंत पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और उनके खाने रहने की व्यवस्था करने की और दोषी अधिकारियों कर्मियों को निलंबित करने की मांग किया। सुनील भूसारा समेत सभी विधायकों की तीव्र नाराजगी को देखते हुए प्रशासन ने पीड़ित परिवार के रहने खाने और जल्द से जल्द उनके घरों का मुआवजा देने की बात कही गई। प्रशासन ने कहा कि जब तक पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिलता तब तक यहाँ का एक्सप्रेसवे का काम बंद रहेगा। आता तुम्ही भावनिक होऊ नका, आपण त्याच्यावर मार्ग करण्यासाठी आलेलो आहे. साहेब काल जो प्रकार झाला कल हमारे कुछ आदिवासी भाई बहनों के घर यहाँ पे जो वडोदरा मुंबई जो एक्सप्रेस हो रहा है उसमें प्रशासन ने पुलिस को लगा के
हमारे 4-5 लोगों के घर वहाँ पे खाली करवा दिए, बहुत लोगों को मारा पीटा, बहुत गलत तरीके से पीटा, बहुत अमानवीय घटना कल हुई है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। हमारे यहाँ के चारों विधायक श्रीनिवास वनगा, विनोद जी निकोले, राजेश पाटिल और मैं सुनील बुसारा, हमारे माजी सांसद सम्मान्य बलराम जाधव साहब, हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे कायराम काका दोधड़े जो हमारे आदिवासी एकता परिषद के नेता है भूमि सेना के, यहाँ के सब हमारे भाई बहन आज इकट्ठा हुए हैं। जात पात का इधर बात नहीं, धर्म की बात नहीं, पक्ष की बात नहीं, हम लोग सब आदिवासी लोगों के लिए, हम हमारी जो जाति है, हमारे समाज के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसकी निंदा करने के लिए हम आए हैं। ये पुलिस को हम डरते नहीं है, हमारी संख्या इतनी है, हमारा पुलिस कुछ बिगड़ नहीं सकती, लेकिन हम कायदा हाथ में नहीं लेंगे। हम सनदशीर मार्ग से ये चेतावनी सरकार को देते हैं कि इस तरह गरीब के घर मत उजाड़ो। उसका जो पुनर्वसन का जो नियम है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उसको वहाँ का उसका मुआवजा मिलना चाहिए, उसको घर के पैसे मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की है उसकी बहुत कड़ी निंदा में करता हूँ। हमारी माता को, बेटियों को, बहुओं को, हमारी बहनों को बुरी तरीके से मारा गया है, पीटा गया है। ये सरकार की एकदम नकारात्मक काम सरकार ने किया है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और इसकी कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। शिंदे साहब और फडणवीस साहब इसकी दखल लें और जिन पुलिसों ने जिनके ऊपर हाथ उठाया है उनको तुरंत सस्पेंड करें, उनको खारिज करें, ऐसी मांग मैं सरकार से करूँगा। मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस के निर्माण के लिए लगने वाली जमीन के अधिग्रहण और निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए लगने वाली जिन जमीनों का अभी तक अधिग्रहण नहीं हुआ है, इन जमीनों को बारिश के पहले किसी भी हाल में अधिग्रहण करने के लिए पालघर जिला प्रशासन जुटा है। एसडीएम संजीता महापात्रा के आदेश के बाद बुधवार को काफी पुलिस बंदोबस्त के साथ अधिकारी धनिवरी गांव में पहुंचे और लाख विरोध के बाद भी करीब 11 आदिवासी किसानों के घरों को जमीन में मिला दिया। इस दौरान भूमि अधिग्रहण करने के लिए आए पुलिस बल और मौजूद अधिकारियों के बीच में काफी कहासुनी हुई। वहीं पीड़ित परिवारों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारे घर का मुआवजा दिए बिना बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर हमारे परिवार और छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्ग महिलाओं को घर के अंदर से जबरदस्ती बाहर निकालकर घर के अंदर रखे सामान को जबरदस्ती बाहर फेंक दिया गया और हमारे सामने ही हमारे घरों को तोड़ दिया। ऐसी हालत में हम अब कहां जाएं? जबकि एसडीएम संजीता महापात्रा का कहना है कि इन घर वालों का और जमीन मालिक का मुआवजे को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले की सुनवाई करने के बाद यह आपसी सहमत बनी कि जमीन का मुआवजा जमीन मालिक को और घर का मुआवजा घर वालों को दिया जाएगा। पेड़ों को मुआवजे में दोनों को आधा आधा दिया जाएगा। घर वाले जमीन मालिक का एनओसी लेकर देंगे, उसके बाद उन्हें घर का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इन घर वालों ने जमीन मालिक का एनओसी लाकर नहीं दिया, इसके लिए अभी तक उन्हें उनके घर का मुआवजा नहीं दिया जा सका है। हा बोलवलं रे बाबा, आम्ही सरपंच आम्ही बोलवलंय। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।